हेलो बच्चों, बहुत विद्यार्थी का डिमांड यह हुआ कि सर पहले कैलकुलस पढ़ा दीजिए, उसके बाद आप मैट्रिक्स पढ़ाइएगा। जिस कारण हम मैट्रिक्स जो शुरू किए थे वो पूरा नहीं कर पाए और बहुत बच्चा का डिमांड हुआ कि सर पहले कैलकुलस पढ़ा दीजिए, इंटीग्रेशन कैलकुलस का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो पूरा कर दीजिए, उसके बाद जाकर आप मैट्रिक्स का वीडियो बनाइएगा। तो हम भी बोले ठीक है, अगर आप लोग का मर्ज़ी यही है तो आप लोग के डिमांड के कारण जो है आज एक्सरसाइज 5.1 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एनसीईआरटी का क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.1 बहुत ही अच्छा लगेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, इसमें आपको दो फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा और कुछ एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं और कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो ये चैप्टर आपको पूरा बन जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, इससे आपको अच्छा से कंसेप्ट आ पाएगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो पूरा कंसेप्ट नहीं आएगा और आपको कठिन लगेगा मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं। और आज कोरोना काल की स्थिति में हम लोग को सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास बचा है। आप लोग ध्यान से ऑनलाइन क्लास अटेंड कीजिए और रेगुलर वीडियो हम देते रहेंगे। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में इस चैप्टर यानी एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पल। पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं और इससे आपको होगा क्या, इस चैप्टर को समझने में आसानी होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो इसमें हमको चेक करना है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं, यानी फंक्शन जो है सतत है कि नहीं। सतत होने के लिए हमको चेक करना पड़ता है यह चीज़ कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी पर सतत यानी कंटिन्यूअस है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स बराबर सी पर सतत, हिंदी में सतत होता है और अंग्रेजी में कंटिन्यूअस है यदि लिमिट, एल टी मतलब होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी होता है। कोई भी फंक्शन एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स बराबर सी पर संतत या कंटिन्यूअस है यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी, लिखने का तरीका देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, इसका मान जो होगा वो एफ सी के बराबर अगर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर बराबर नहीं होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये आपको जो है फॉर्मूला हो गया और इस फॉर्मूला पर हम 1 2 3 4 5 सवाल बता देते हैं और आपको पूरा कंसेप्ट जब आ जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरा आनंद के साथ वीडियो का एंजॉय कीजिए और बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव और 5 नंबर मार्क्स आता है एग्जाम में। तो इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत बच्चा को ये समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि वो ध्यान से समझ नहीं पाता है, वो लिमिट को नहीं समझ पाता, ये एक्स टेंस टू सी क्या चीज़ होता है वो नहीं समझ पाता है, इसलिए ये सवाल उसको हार्ड लगता है। तो इस चीज़ को हम समझा देते हैं और उसके बाद जाकर के हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स टेंस टू सी का मतलब हम समझाने से पहले आपको एक्स टेंस टू 1 का मतलब समझाते हैं। एक्स टेंस टू 1 का मतलब क्या होता है, एक्स जो है, एक्स का मान जो है वह 1 के काफ़ी करीब है, बहुत करीब है, इतना करीब है कि एक्स का मान हम 1 ले लेते हैं।
ध्यान समझिएगा, x टेंस टू 1 का मतलब क्या हुआ, x जो है वह 1 के काफ़ी करीब है। जैसे एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, 0.9999999999। अब देखिए ये जो 0.9999 बहुतों 9 लिखे हैं, ये किसके करीब है बताइए। यह जो है यह 1 के करीब है, इतना करीब है, इतना करीब, इतना करीब है कि हम इसके बदला में 1 ले लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? नहीं समझे फिर देखिए, 1.9999999 बहुत सारे 9 है। ये जो है ये किसके करीब है, यह जो है यह 2 के करीब है। यानी यह मान जो है वो किसके नज़दीक जा रहा है, तो 2 के नज़दीक जा रहा है, काफ़ी नज़दीक जा रहा है। यानी यह मान जो है वो हो गया x टेंस टू 2। ये क्या कहलाएगा, x टेंस टू। ये मान क्या कहलाएगा, x टेंस टू 1। क्यों? क्योंकि यह 1 के काफ़ी करीब जा रहा है। यह किसके करीब जा रहा है, यह 2 के काफ़ी करीब जा रहा है। अगर मान लीजिए हम कह देते हैं 2.9999999, ये किसके करीब जा रहा है, तो 3 के करीब जा रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो x टेंस टू 3। कैसे लिखेंगे, x टेंस टू 3। ये लिखने का मतलब समझ में आ जाएगा कि x का मान जो है वह 3 नहीं है, वह 3 के काफ़ी करीब है। इतना करीब है कि हम उसका मान 3 ले लेते हैं। लेकिन अगर हम बराबर 3 लिख देते हैं तो ये गलती हो गया। अगर हम कह दें कि यह 3 के बराबर है तो यह गलती हो गया। क्यों? यह 3 के करीब है, इतना करीब है कि हम 3 इसके बदला में ले सकते हैं, लेकिन इसके बराबर 3 नहीं लिख सकते हैं। जैसे यह किसके करीब है, तो 2 के करीब है, तो ऐसे लिख सकते हैं टेंस टू 2, लेकिन बराबर 2 अगर लिख देते हैं ना तो ये गलती हो जाएगा। क्यों? यह है 1.99999, लेकिन ये तो है 2। समझ में आ रहा है, ये करीब है 2 का। इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज अप्रॉक्स टू। यह 2 के काफी करीब है, इतना करीब है कि हम 2 ले लेते हैं। यानी टेंस टू 2 लिखेंगे, ना कि इक्वल टू लिखेंगे। समझ में आ गया बात? टेंस टू का मतलब, x टेंस टू c का मतलब क्या हुआ कि x का मान जो है वह c कोई कांस्टेंट होगा, कोई भी मान हो सकता है, चाहे वो माइनस में होगा या प्लस में होगा या 0, कुछ भी हो सकता है। तो x का मान जो है वह c के काफ़ी करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है कि जहाँ x है वहाँ हम c ले सकते हैं। जहां जहां x रहेगा वहां हम c का मान बैठा सकते हैं। बात समझ में आया टेंस टू? अच्छा, FC का मतलब समझिए। अब इस चीज को, टेंस टू का मतलब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर लिखा होगा बच्चों 5.9999 ऐसे करके लिखा हुआ, तो ये देखिए ये किसके करीब जा रहा है, तो यह जो है 6 के करीब जा रहा है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो x टेंस टू 6। x टेंस टू 6 मतलब क्या हुआ कि ये मान अगर x है, यह किसके करीब जा रहा है, ये 6 के करीब जा रहा है। यह मान जो है ये किसके करीब जा रहा है, 6 के करीब जा रहा है, इसीलिए x टेंस टू 6। x टेंस टू c मतलब x का मान c के करीब जा रहा है। x टेंस टू 1 का मान, x का मान 1 के करीब जा रहा है। x टेंस टू अगर 0 है, x टेंस टू 0 है, इसका मतलब x का मान 0 के करीब जा रहा है। ठीक है, अब टेंस टू क्लियर हुआ? ठीक है, लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिटा देते हैं। बहुत ही आनंद देंगे इस चैप्टर में आप लोग को। बहुत बच्चा का डिमांड हुआ, इसीलिए हम एक्सरसाइज 5.1 से पूर्णतः कैलकुलस खत्म कर देंगे। और कैलकुलस से आपको एग्जाम में 40 नंबर आता है। 40 नंबर का आपको एग्जाम में कैलकुलस आएगा, और आपको इस टाइप का जितना भी सवाल रहेगा वो 100% कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो को देखिए तो पूरा आनंद आएगा। अब देखिए हम क्या समझा रहे थे कि यदि कोई फंक्शन, यदि
कोई फंक्शन एफ एक्स संतत है, संतत मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है किस पर, x बराबर c पर, तब क्या रूल है, तब लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी होना चाहिए, ये रूल है। लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी अगर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं होता तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लिख लीजिए, लिख लिए। अब इस पर एक सवाल देखते हैं, इस पर एक सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर संतत है, संतत मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है। बहुत ही सुंदर सवाल है। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 x बराबर 1 पर संतत यानी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस का क्या रूल है यहां लिखेंगे। कंटिन्यूअस सॉल्यूशन करते हैं, कंटिन्यूअस यानी संतत होने के लिए, संतत होने के लिए लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी होना चाहिए। ये रूल है कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी होना चाहिए। अब c है क्या चीज, तो c है ये मान जो आपको दिया जाता है, जिस पर हमको चेक करना रहता है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो होता है c का मान। ध्यान से समझिए, हमको चेक करना है 1 पर, तो x के यहाँ जहाँ c रहेगा वहाँ हम लोग 1 बिठा देंगे। तो अब पहले हम ये मान निकालेंगे, उसके बाद ये मान निकालेंगे। अगर दोनों मान बराबर आ जाता है तो कंटिन्यूअस है, अगर बराबर नहीं आता तो कंटिन्यूअस नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, पहले हम ये मान निकालते हैं। लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए, ठीक है। पहले हम लोग नाउ अब क्या निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू c के स्थान पर देंगे 1। c के स्थान पर 1 क्यों दिए, क्योंकि हमको 1 पर चेक करना है और एफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो वो है 2x प्लस 3। एफ एक्स है कितना, तो 2x प्लस 3 लिख दिए। अब जहां है बच्चों x वहां बिठाएंगे 1, जहां है x वहां बिठाएंगे 1, तो क्या हाल होगा, 2 इंटू 1 जोड़ 3, तो दुक्का 2 और जोड़ 3 यानी 5। जहां जहां x है वहां बच्चों बैठा देंगे, जिस पर चेक करना रहेगा वो मान x के स्थान पर बैठा देंगे। तो बैठा दिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज 5 हो गया। ये आपको मान निकल गया 5, यानी लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का मान आ गया 5। अब हम लोग निकालेंगे एफ सी का मान। अब एफ सी मतलब क्या, 1, c का मान 1 है। एफ सी का मान निकालेंगे तो जहां पर x है वहां वो 1 देंगे, तो 2 इंटू 1 जोड़ 3, 2 इंटू 1 जोड़ 3 क्या हो गया, तो 2 जोड़ 3 यानी 5। देखिए लिमिट x टेंस टू c, यानी ये c है, इसका मान भी 5 आया, एफ सी ये भी c है और इसका मान भी 5 आया। क्या दोनों बराबर है, तो इसलिए लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3, लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3 बराबर f1। लिमिट x टेंस टू 1 2x प्लस 3 का मान क्या, f1, अब बराबर क्या 5। इसका मान देखिए, इसका मान सबका मान 5 है, तो
इसलिए फंक्शन x बराबर 1 पर संतत है, संतत है। हो गया। फिर से समझिए, ये आपको लिमिट x टेंस टू 1 fx निकाल लिए और फिर fc निकाल लिए। अगर दोनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, और बराबर नहीं होता है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार होना। इस पॉइंट पर भी वो कंटिन्यूअस है, उसका जो कर्व खींचेंगे ना वो टूटेगा नहीं, ब्रोकन नहीं होगा, वो इस पॉइंट पर भी चलते रहेगा, रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम समझा दिए, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और सवाल, बहुत सुंदर सवाल है, आप लोग को ये एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए, कैलकुलस है और इंटरेस्टिंग है। दूसरा नंबर है fx है आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर, और कह रहा है x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी संतत है, इसको चेक करना है। fx है एक्स स्क्वायर और x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करना है। तो बच्चों कंटिन्यूअस का रूल क्या होता है आपको बता चुके हैं। फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस होने के लिए, फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस होने के लिए क्या रूल है, लिमिट x टेंस टू c fx बराबर क्या रूल है, fc है। ये लिख दीजिएगा तो सुंदर रहता है, मार्किंग आपको फुल मिलेगा। फंक्शन x बराबर c पर कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc होना चाहिए। अब देखिए c के स्थान पर कौन बैठा है, 0, तो जहां जहां देखते हैं c वहां बैठाएंगे 0, और जहां है fx वहां बैठाएंगे एक्स स्क्वायर। क्या सही है कि नहीं है? तो अब क्या करेंगे, पहला काम हमारा क्या है, ये सॉल्व करना। लिमिट x टेंस टू, c के स्थान पर क्या बैठाएंगे, 0 fx। ठीक है, लिमिट x टेंस टू, c के स्थान पर क्या बैठाएंगे, 0, 0 पर चेक करना तो 0, fx 1 पर था तो 1 दिए थे, 2 पर रहेगा तो 2 देंगे, 3 पर रहेगा 3 देंगे, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 और fx के स्थान पर हम बैठाएंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में है fx के जहां पर है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बैठा दिए। अब जहां बच्चों है x वहां बैठाओ 0, क्योंकि x का मान जो है वो 0 के काफी करीब है, और काफी करीब है इसका मतलब x जो है वो 0 ही है। तो देखो x की जगह 0 बैठा दो, 0 का स्क्वायर दैट इज 0। समझ में आया? इस मान को निकाल लिए, लिमिट x टेंस टू c का मान क्या है, तो c का मान देख लीजिए 0, क्यों, c का स्थान पर है 0 दे दिए, और जहां पर fx रहेगा वहां एक्स स्क्वायर बैठा दो, और जहां x अब रहेगा वहां 0 बैठा दो, मान आ गया 0। अब हमको मान निकालना है fc का, किसका, fc का, तो मिटाते हैं इसको। अब fc का मान निकालना है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है, अब fc बराबर, तो c मतलब व्हाट, तो c मतलब 0, तो f0, f0 निकालोगे किस में, तो f मिला, x के स्थान पर क्या है, तो 0 है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में जहां पर भी x रहेगा वहां पर आप 0 बैठा दो। थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है समझने में दिक्कत होती होगी, क्योंकि ये पहला चीज है कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, इससे पहले आप लोग को कभी नहीं मिला होगा ऐसा सब चीज बात। तो इसलिए अगर आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो आपको बहुत सुंदर लगेगा ये कंटिन्यूअस। तो देखिए आपको fc का मान भी 0 आ गया, इससे पहले जो इसका मान निकाले थे वो भी 0 आ गया, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर fc की जगह 0, अब बराबर मान 0, तीनों का मान बराबर 0 आया, तो इसलिए फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और सवाल करते हैं, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
ठीक है, थैंक यू। ध्यान से पढ़िए बच्चों, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं और आप लोग वीडियो को देखिए। चैनल पर अगर न्यू आते हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए। साथ ही बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा। तो उससे होगा क्या, जो भी वीडियो हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो इससे होगा क्या, आपका एक भी क्लास नहीं छूटेगा। और हम लोग जो है रेगुलर, हो सकता है किसी न किसी दिन कोई काम हो जाए तो हो सकता है उस दिन वीडियो ना बना पाए, लेकिन रेगुलर वीडियो करीब करीब बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऐसा रहेगा सवाल। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स बराबर 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो वही बात, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर आपको एफ सी होना चाहिए। ये रूल है, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी होना चाहिए। तो अब करते क्या है, सी है क्या बच्चों, सी है 2, जिस पर हमको चेक करना रहेगा कंटिन्यूअस का मान, वो मान होता है सी। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद ये फाइंड करेंगे। दोनों वैल्यू अगर इक्वल आ जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर वैल्यू इक्वल नहीं आता यानी बराबर नहीं आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू, सी का मान क्या देंगे, तो 2 देंगे। और एफ एक्स है कितना, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, समझे। एफ एक्स है कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब एक्स जहां है वहां 2 बिठाओ, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर और जोड़ में 3, 2 का स्क्वायर और जोड़ में 3, तो 2 के स्क्वायर 4 और जोड़ में 3, 4 3 क्या हो गया, 7 हो गया। ये मान निकाले, इधर वाला मान आ गया 7। समझ में आया। अब जो है हमको विचार करना है एफ सी पर। ये मान तो निकल लिए लिमिट वाला, अब मान निकालेंगे एफ सी। मिटा दें, इसको लिख लिए, ठीक है मिटा देते हैं, वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। अब एफ सी जो निकालेंगे बच्चों, एफ सी, तो सी मतलब व्हाट, सी मतलब 2, यानी F2 निकालेंगे। आप फंक्शन है आपको ये, तो आपको लिखना है यही फंक्शन, लेकिन जहां पर रहेगा x वहां बैठा दो 2, क्योंकि 2 पर चेक करना है। जहां पर x है वहां बैठाओ 2, तो 2 का स्क्वायर और जोड़ में 3। x की जगह 2 बिठा दो, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर और जोड़ में 3, 2 के स्क्वायर 4 और 4 जोड़ 3 यानी 7। तो यानी इधर साइड, इस साइड भी आया था आपको 7 और ये साइड भी आया 7। तो अब थोड़ा सा स्टाइल है, कुछ नहीं क्वेश्चन में है, कुछ दम नहीं है, थोड़ा स्टाइल में लिख दीजिए। चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू, 80 का मान क्या था 2, एफ एक्स अब बराबर F2 अब बराबर 7, तीनों का मान बराबर, ये मान बराबर ये बराबर 7 है, इसलिए फंक्शन x बराबर 2 पर संतत है यानी कंटिन्यूअस है। लिख लिए, लिख लीजिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक और देख लेते हैं। ठीक है, मिटा दें। थैंक यू। आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहता है तो हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग को ये होता है कि ये मेहनत जो करते हैं आप लोग के लिए तो वो सही जगह जाता है। आप लोग का प्यार, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छा लगता है। एक्सरसाइज 5.1 से एग्जाम्पल बताए, उसी पर जो है एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 5x-3, हमको जो है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर चेक करना है। चेक करें
फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए आपको इससे पहले जो हम दिए थे सवाल में वैल्यू केवल एक वैल्यू देते थे, अब देखिए इसमें कई वैल्यू हो गया, सी का मान एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया, एक ठो ये हो गया। तो पहले हम 0 पर चेक कर लेंगे, फिर -3 पर चेक कर लेंगे, फिर 5 पर चेक कर लेंगे। यानी ये क्वेश्चन एक अलग रूप लेगा, इसके लिए एक अलग रूप होगा और इसके लिए एक अलग रूप होगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं पहला कंडीशन में, जब x बराबर 0, x बराबर 0 तो फंक्शन यहां लिखेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए क्या रूल है, तो लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc रूल है। फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए लिमिट x टेंस टू c fx बराबर fc का रूल है। तो अब पहले हम c है क्या चीज़, c है यहाँ 0, तो पहले हम ये मान भी निकाल लेंगे, उसके बाद ये मान निकाल लेंगे। अगर दोनों मान इक्वल आता है तो x बराबर 0 पर फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, निकाल लेते हैं। अब लिमिट x टेंस टू c का स्थान पर क्या बिठाएंगे, तो 0 बिठाएंगे। और fx है क्या चीज़, तो ये है 5x - 3। देख लीजिए जहाँ पर x है वहाँ क्या बिठाओगे, 0 बता चुके हैं। तो 5 × 0 अब -3, 0 से गुना करने पर 0 और घटा में 3 यानी -3 आया। लिख लिए, कोई परेशानी, इस साइड का मान आपको -3 आ गया, कोई दिक्कत, खाली रूप रंग चेंज हुआ है, बाकी स्टाइल वही है मेरा और आप लोग का भी स्टाइल वही है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब FC निकाल लीजिए। अब F C मतलब व्हाट, C मतलब 0, F0 निकालेंगे, किस में निकालेंगे, तो इसमें निकालेंगे। तो 5 × 0 माइनस में 3, 5 गुना 0, 0 घटा 3 यानी -3। इस साइड भी -3 आया, उस साइड भी -3 आया, तो इसलिए लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 0, c का मान 0 देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx बराबर f0 बराबर -3। इसका मान भी -3, इसका मान भी -3, तो इसलिए फंक्शन x बराबर -3 पर संतत है, संतत है। लिख लीजिए, ठीक है, इसको आराम से लिख लीजिए। लिख लिए। आप लोग को इसी तरह से x = -3 पर और x = 5 पर भी चेक कर लेना, सेम यही कराना है। क्या करना है, एक और देख लेते हैं, देखिए मिटा दें, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर हमको -3 पर चेक करना रहेगा तो यहाँ पर x की जगह -3 देंगे, ये दूसरा कंडीशन हो गया। -3 करेंगे तो क्या होगा, पहले ये सॉल्व किया जाए फिर ये सॉल्व किया जाए। तो ये लिखिए, लिमिट x टेंस टू c के स्थान पर -3 fx अब बराबर लिमिट x टेंस टू -3 और fx है क्या चीज़, तो 5x - 3 अब बराबर 5x का मान है -3 अब -3। इसको इससे गुना कीजिए तो 5 × 15 -15 -3 यानी -18 हो गया। इस साइड जो सॉल्व किए तो वो क्या आया, -18 हो गया। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब FC मतलब क्या, f -3 और किस में बिठाएंगे ये -3, तो इसमें बिठाएंगे। तो 5 × -3 घटा 3, 5 × 15 -15 -3 -18। देखिए ये मान इधर से सॉल्व करने पर और इधर से सॉल्व करने दोनों बराबर आया, तो हम क्या लिखेंगे कि ये इतना बराबर -18, इसलिए फंक्शन x बराबर -3 पर कंटिन्यूअस है। लिख देते हैं। चूंकि लिमिट
x टेंस टू -3 fx बराबर f -3 अब बराबर -18, इसलिए फंक्शन x बराबर -3 पर कंटिन्यूअस है। आप लोग को एक वर्कआउट देते हैं, x बराबर 5 पर चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो आज इतना ही रखते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। एक बार में वीडियो समझ में ना आए दूसरा बार समझिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा। ये आपको एक्सरसाइज 5.1 का है, और आप लोग जो न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग यूट्यूब पर वीडियो मेरा गोल्डन सर नाम चैनल सर्च कीजिएगा तो हमारा सब वीडियो आ जाएगा आपके पास। गोल्डन सर GOLDENSIR गोल्डन सर चैनल सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा, और ध्यान से उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।